चैप्टर 9 आत्मशुद्धि का ओपन सीक्रेट। कई लोग कहते हैं कि हम तो बहुत पूजा पाठ साधना आदि करते हैं, लेकिन हमें वैसे रिजल्ट नहीं मिल पाते जैसे हम चाहते हैं। रिजल्ट ना मिलने के पीछे एक ओपन सीक्रेट है। ओपन इसलिए कि विचार करने पर इससे कोई भी जान सकता है। सीक्रेट इसलिए कि फिर भी लोग इसे नहीं जानते। हम जब भी कोई पूजा आदि करते हैं तो उससे पहले स्नान करते हैं, लेकिन यह तो केवल बाहरी शरीर की शुद्धि हुई, सिर्फ इससे कुछ नहीं होता। असल में किसी भी साधना के लिए 3 तरह से शुद्धि करने से ही आपको उस साधना के तत्काल रिजल्ट मिलने लगते हैं। वह साधना ही क्या जिसका कोई रिजल्ट ना मिले, लेकिन इसके लिए आपको 3 प्रकार से आत्मशुद्धि करनी होती है। इसमें पहली है शरीर के स्तर पर शुद्धि, जो हम करते ही हैं। दूसरी है विचार के स्तर पर शुद्धि, और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण है भाव के स्तर पर शुद्धि। कभी आप गौर करके देखिए कि आपके भीतर जो विचार उठते हैं उनसे किस हद तक आपका जीवन प्रभावित होता है। आपको यह जानकर हैरत होगी कि आप विचारों से तो जीवन का बहुत थोड़ा सा हिस्सा ही प्रभावित होता पाएंगे। असल जीवन भाव से चलता है। आपको क्रोध आया और आपने ऐसा कुछ कर दिया कि सालों के रिश्ते एक ही पल में बर्बाद हो गए। यह भाव के कारण ही तो हुआ। आपके भीतर भय का भाव है जो आपको सदैव बेचैन किए रहता है। आपके भीतर ईर्ष्या है जो भीतर ही भीतर आपको खोखला किए जा रही है। सभी भाव एक ही ऊर्जा से उत्पन्न होते हैं। ऊर्जा को रोका नहीं जा सकता। आप किसी भी भाव को दबाकर उससे मुक्ति नहीं पा सकते, लेकिन आप किसी भी भाव की ऊर्जा को परिवर्तित कर सकते हैं। यानी ऊर्जा तो रहेगी, लेकिन उसका रूप बदल जाएगा। और इस काम को करने के लिए ज़रूरी नहीं कि आप आसन बिछाकर बैठें। इसे तो आप चलते फिरते काम करते भी कर सकते हैं। यदि आपने इस पर अमल किया तो इससे सुखदायी परिणाम आपके जीवन में आने लगेंगे, जिसे आप फौरन ही महसूस करने लगेंगे। भाव शुद्धि का आसान उपाय। विचारों को शुद्ध करने का सीधा सिद्धांत है, आप जैसा देखते, सुनते, पढ़ते, खाते, पीते हैं, वैसे ही विचार उत्पन्न होने लगते हैं। इसलिए यह तो सीधे सीधे आपके हाथ में ही है कि आपने इनमें से क्या देखना, सुनना, पढ़ना, खाना, पीना पसंद करना है। लेकिन इन विचारों के पीछे बीज के रूप में जो भाव होते हैं, उन पर आपका कोई जोर नहीं चलता। आप लाख विचार कर लें कि आप आगे से गुस्सा नहीं करेंगे, हिंसा नहीं करेंगे आदि, लेकिन जब यह भाव उठेगा तो आपका विचार धरा का धरा ही रह जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप यह कर लेंगे कि क्रोध आ रहा हो, लेकिन उसे व्यक्त ना किया जाए। काम वासना उठ तो रही है, लेकिन उसे दबाए हुए हैं। ऐसा करने से नुकसान ही होता है, क्योंकि वह भाव जिसे आपने दबाया फिर वह दूसरे रूप में सामने आने लगेगा। आपने क्रोध को दबाया तो भीतर ही भीतर वह शत्रुता के भाव में तब्दील हो गया। आने दो सही मौका, तब तुझे बताएंगे। अगर आप केवल 4 चीज़ों को अपना लें तो भाव शुद्धि का काम बड़ी आसानी से किया जा सकता है, और इसका आपके जीवन पर ऐसा चमत्कारिक प्रभाव पड़ेगा कि आप खुद भी हैरान रह जाएंगे। यह वह 4 चीज़ें हैं जिनके अभाव में हमारे भीतर नकारात्मक ऊर्जा पैदा होती है, जो अशुद्ध और नकारात्मक भावों को जन्म देती है। तो इन चीज़ों की कमी दूर करके हम नकारात्मक भावों को समाप्त कर सकते हैं। पहला उपाय। इसमें पहली चीज़ है दोस्ती। आप अपने प्रति मैत्री भाव से रहना शुरू कीजिए। जहाँ दोस्ती होती है वहाँ घृणा, वैमनस्य, विषाद, भय नहीं होता। दोस्ती में तो आप क्रोध भी करते हैं, तो उसके पीछे क्रोध का भाव न होकर अपनेपन का, हक का भाव होता है। ज़रूरी नहीं कि आप हर किसी को अपना दोस्त बना लें, लेकिन आप बगैर दोस्त बनाए भी दूसरों के साथ मैत्री का भाव रख सकते हैं। यदि यह गुणी भाव आपने अपना लिया, आपके चारों ओर से पॉजिटिव एनर्जी मिलने लगेगी। सिर्फ इंसानों के साथ ही नहीं, बल्कि
पशु पक्षी, पेड़ पौधे और पूरी प्रकृति के साथ मित्रता का भाव लाने का प्रयास कीजिए। ध्यान रहे, पशु पक्षी और पेड़ पौधों में भी चेतना होती है और ऊर्जा उनसे भी प्राप्त होती है। याद रखिए, जब आप किसी को घृणा से देखते हैं तो केवल आपके भीतर ही उसके लिए नकारात्मक ऊर्जा पैदा नहीं होती, बल्कि जिसे आप घृणा से देख रहे हैं उसके भीतर भी आपके प्रति नकारात्मक ऊर्जा पैदा हो रही होती है। आपकी ऊर्जा उस तक और उसकी ऊर्जा आप तक आ रही है, यानी ऐसा करते वक्त आप दोहरी नकारात्मक ऊर्जा प्राप्त कर रहे होते हैं। जब आप किसी को भयभीत कर रहे होते हैं तो सामने वाले से आप घृणा का भाव प्राप्त कर रहे होते हैं। फिर आप उस घृणा को किसी और को दे देते हैं और बदले में कोई और नकारात्मक प्रभाव ग्रहण करते ही हैं। यही बात अन्य सभी भावों पर भी ठीक इसी प्रकार काम करती है, यानी जैसी ऊर्जा आप दूसरों तक पहुंचाते हैं वैसी ही बदले में आपको प्राप्त होने लगती है। भाव के मामले में हम एक और चूक करते चले जाते हैं। हमारा मन हमें सदैव विचारों में उलझाए रहता है। ऐसे में हम भाव के प्रति सजग ही नहीं होते। कई बार तो लोग कुछ बोलकर कसम खाने लगते हैं कि कसम से मेरा वह मतलब नहीं था। ऐसे लोग सोचें, अरे भाई, तुम्हारा जो मतलब था तो वही बोलो ना, कहाँ खोए हो। तुमने ऐसा कुछ बोला जो तुम नहीं बोलना चाहते थे और तुम्हें पता ही नहीं। इसका क्या मतलब हुआ? यही ना कि तुम जो बोलना चाहते थे वह ना बोलकर कुछ और बोलने लगे, यानी तुमसे बुलवाने का काम भीतर से कोई और कर रहा है। समझिए, आखिर ऐसा क्यों होता है? असल में अनजाने में ही हम अपने भीतर के भावों के विपरीत भाषा का उपयोग करने का इतना अभ्यास कर चुके हैं कि एक सीमा के बाद हमारा अचेतन मन उसी को सीखकर वैसे ही काम करने लगता है। ऐसी सूरत में यह होता है कि हम बोलना कुछ चाहते हैं और मुंह से निकलता कुछ और है। इसके पीछे भी कारण भाव और भाषा के बीच फर्क होना ही होता है। उदाहरण देखिए, एक लड़की दूसरी लड़की से मिली जो उससे अच्छे कपड़े पहने हैं, उससे ज़्यादा सुंदर लग रही है। अब वह लड़की बोलती है, यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल, लेकिन हो सकता है उस वक्त उसके भीतर का भाव कुछ और हो। संभव है उसके भीतर जलन का भाव हो। अब उसने मुंह से भले ही दूसरी लड़की की तारीफ की, लेकिन उस लड़की तक भाव जलन का ही गया। बदले में उस लड़की ने भी थैंक्स बोल दिया, लेकिन उसके भीतर से जो भाव निकला होगा वह नकारात्मक ही होगा। ऊर्जा चाहे नकारात्मक हो या सकारात्मक, उसके आदान प्रदान में पल भी नहीं लगता। इसी उदाहरण को लेकर थोड़ा आगे सोचते हैं। फिर देखिए कि एक नकारात्मक भाव किसी को कहां से कहां तक ले जा सकता है और अंत में उसके क्या परिणाम आ सकते हैं। कल्पना कीजिए, इस लड़की के मन में जलन के साथ ही यह इच्छा भी पैदा हुई कि अगर उसके पास भी वैसे कपड़े हों तो वह भी सुंदर दिखेगी, लेकिन पैसे नहीं हैं। अब कपड़े हासिल करने के तरीके कौंधने लगे। इसी के चलते कोई मिल गया जो गिफ्ट देने लगा। उसे उससे लगाव हो गया जिसे वह प्रेम समझने लगी। फिर उसने दिल तोड़ दिया। फिर डिप्रेशन शुरू हुआ, आत्महत्या तक के विचार उठने लगे। फिर कोई मिला जो वास्तव में अच्छा था, लेकिन अब इस पर भरोसा नहीं, तो यह भी निकल गया। अब चिड़चिड़ापन शुरू, क्रोध आने लगा, कोई बुरा मान गया, अपने भी दूर हो गए, सब बुरे लगने लगे, सबसे नफरत होने लगी। किसी को सबक सिखाने का ख्याल मन में पलने लगा। फिर उससे कुछ ऐसा हो गया जिसके पछतावे के लिए उम्र भी छोटी पड़ गई। सोचकर देखिए, इस कल्पना के अंत में जिस मानसिक हालत में वह लड़की पहुंच गई, उस हालत में क्या यह कल्पना भी की जा सकती है कि उसके साथ जो हुआ था उसका बीज बहुत पहले ही जरा सी जलन के भाव के कारण बोया गया था, जो बड़े वृक्ष में तब्दील हो चुका है। थोड़े बहुत बदलाव के साथ कुछ ऐसे ही बीज हम सब बोते रहते हैं जो बाद में हमारे लिए कष्ट और दुख का कारण बनते हैं। आप बहुत आसानी से इनसे बच सकते हैं।
ज़रूरत बस थोड़ी सी सजगता और अभ्यास की है। दूसरा उपाय। अब आते हैं दूसरी चीज़ पर, जो है करुणा और प्रेम। करुणा में प्रेम के साथ ही दया और क्षमा भी लिप्त होती है, जबकि प्रेम का अर्थ बहुत गहरा है। प्रेम वह नहीं है जो हम चलते फिरते बोलते रहते हैं, आई लव चिकन, आई विल ईट इट, आई लव यू एंड आई विल किल यू इफ़ यू एवर डिच मी। इसमें तो कंडीशन जुड़ी हुई है। सच्चे प्रेम में कोई शर्त नहीं होती, बस प्रेम होता है। जिसे हम आई लव यू वाला प्रेम जानते हैं, उसके मूल में बहुत गहरे काम वासना होती है। दोनों को एक दूसरे से कुछ चाहिए। इसमें प्यार के बदले प्यार की मांग है। हम तुम्हारे लिए भी जान देंगे, लेकिन ऐसा कभी मत करना वरना एक शर्त जुड़ गई। इसलिए ऐसे प्रेम अक्सर नफरत में बदल जाते हैं। असल में ऐसा प्रेम और नफरत एक सिक्के के ही दो पहलू हैं। हम जिस प्रेम भाव की बात कर रहे हैं, उसका स्थान आपके हृदय में है। वह प्रेम वहाँ मौजूद रहता है। वह सभी के लिए है, वह अपने लिए है, वह नदी के लिए है, वह झरने के लिए भी है और पहाड़ के लिए भी। आप उसे चारों ओर लुटा सकते हैं। आप जितना लुटाएंगे वह उतना अधिक पैदा होता जाएगा। वह प्रेम आपको अपार खुशी देगा। जैसे घृणा की आग में हम भीतर झुलसा हुआ महसूस करते हैं, उसके ठीक उलट करुणा और प्रेम में आप भीतर शांति और आनंद का अनुभव करते हैं। आपका वह प्रेम तो वर्षा की तरह होता है, जिसका काम सरोबार करना है। फिर वह चाहे सूखी धरती हो या पानी से लबालब झील, वर्षा का पानी तो दोनों जगह ही जाना है। हमारे भीतर प्रेम और करुणा के भाव बढ़ते ही क्रूरता और हिंसा जैसे भाव गायब होने लगते हैं, क्योंकि जिसे आप प्रेम करते हैं उसके साथ आप क्रूर नहीं हो सकते, हिंसक नहीं हो सकते। तब आप अहिंसा की स्थिति को प्राप्त करने लगते हैं। अहिंसा परमो धर्म, याद है ना? यहाँ हिंसा के बारे में एक बात स्पष्ट करते चलें। हिंसा का मतलब केवल शारीरिक चोट पहुंचाने वाली हिंसा तक ही सीमित नहीं। हिंसा भाव से भी होती है। किसी ने किसी को ऐसी दृष्टि से देखा जैसे वह तुच्छ हो, इससे उसकी भावनाएं आहत हुई, तो यह भी हिंसा ही हुई। आपने कोई ऐसी बात बोली जिससे किसी के दिल को ठेस पहुंची, तो यह भी हिंसा ही हुई। हम ज़्यादातर तो दूसरों को भावनात्मक तौर पर ही चोट पहुंचाते हैं, वह हिंसा ही है। आप जिससे प्रेम करते हैं उसे भावनात्मक चोट भी कैसे पहुंचा सकते हैं? हिंसा के लिए क्रूरता भी चाहिए होती है, और क्रूरता आपके हृदय से प्रेम के बीज को ही सुखा डालती है। ऐसा हृदय बंजर भूमि जैसा हो जाता है, जहाँ कोई फूल नहीं खिल सकता। ऐसे व्यक्ति के जीवन में घुटन के सिवा और क्या अपेक्षा कर सकते हैं? तीसरा उपाय। तीसरी चीज़ है खुशी। आपके पास जो भी है, जितना भी है, उसमें खुश रहना आना चाहिए। खुशी कोई बाहरी चीज़ नहीं है जिसे हम बाजार से खरीद के ला सकते हैं। खुशी तो एक अनुभूति है जो हमारे भीतर ही जन्म लेती है। एक अबोध बच्चा मिट्टी से खेलकर भी जितना खुश रह लेता है, उतना खुश आप BMW लेकर भी नहीं हो सकते। हमारे कहने का अर्थ यह नहीं है कि गरीबी आपको खुशी दे सकती है। अर्थ यह है कि खुशी एक आंतरिक प्रक्रिया है जिसे हम अपने भीतर ही अनुभव करते हैं। हम कहते हैं आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। किसी किसी से मिलकर होती भी है, लेकिन होती कहाँ है? हमारे भीतर ही तो महसूस होती है। खुशी के लिए कारण होना ज़रूरी नहीं। आप अकारण भी तो खुश रह सकते हैं। शारीरिक कष्ट की अवस्था को अलग कर दें तो खुश रहना कोई मुश्किल काम नहीं है। खुश रहने से आप चिंता, संताप, विषाद जैसे अशुभ भावों से मुक्ति पा सकते हैं। जब आप खुश होते हैं तभी आप दूसरों को भी खुशी दे सकते हैं। जब आप दूसरों को खुशी देंगे तो शाश्वत नियम यही है कि बदले में आपको भी खुशी ही मिलने वाली है। आपको शायद यह पता नहीं होगा कि सदैव खुश रहने वाले लोगों के जीवन में कितना आनंद बरसता है। हमारे भीतर मौजूद पूर्व जन्मों के दूषित भाव हमें अनमोल खुशियों से वंचित कर देते हैं।
इस स्थिति को सुधारा जा सकता है। चौथा उपाय, चौथी चीज़ है कृतज्ञता। इस भाव का जितना प्रयोग पश्चिमी देशों में किया जाता है उतना भारत देश में देखने को नहीं मिलता। आप देख सकते हैं कि वहाँ लोग छोटी छोटी बातों पर थैंक्स बोलकर कृतज्ञता जाहिर करते हैं। हो सकता है आप भी थैंक्स बोलते हो, लेकिन सिर्फ बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। कृतज्ञता का भाव हमारे भीतर भी होना चाहिए। आपको कैसी नकारात्मकता महसूस होती है जब आपके किए को दूसरा भुला देता है? जब आप कहते हैं कितना एहसान फरामोश निकला, तब आप अपने भीतर कैसी कुड़न महसूस करते हैं। इसके ठीक विपरीत, यदि कोई आपके लिए निरंतर आभार प्रकट करता है, तब आप कैसी खुशी महसूस करते हैं। आपको लगता है कि ऐसे व्यक्ति के लिए कुछ किया जाना चाहिए। जैसा आप महसूस करते हैं वैसा ही दूसरे भी आपके लिए करेंगे, यदि आप उनके प्रति कृतज्ञता का भाव रखेंगे। जब भी हम सच्चे दिल से दूसरे को थैंक्स बोलते हैं तो हमारा सिर स्वतः ही झुक जाता है। उस वक्त सिर्फ हमारी ज़ुबान ही बोल रही होती है। हमारी आंखें, हाव भाव, बॉडी लैंग्वेज और रोम रोम आभार व्यक्त कर रहा होता है। उस वक्त आपसे जो सकारात्मक ऊर्जा निकल रही होती है और उसका जो असर हो रहा होता है, उसे ध्यान देकर कभी ऐसे क्षणों में गौर करके देखें, तब आपको पता चलेगा। असल में हमने यहाँ कोई नई चीज़ नहीं बताई है, हमने सिर्फ आपकी संवेदनाओं को उकेरने की कोशिश की है। जो ईंट और कंक्रीट के दिनों दिन घने होते जिन जंगलों में हम रहते हैं, वहाँ दिन ब दिन मिट्टी क्षीण होती जा रही है। पश्चिमी देशों में संवेदनहीनता का काम पहले शुरू था, इसलिए आज जितना अवसादग्रस्त लोग वहाँ हैं उतने अभी यहाँ नहीं हैं। लेकिन संभले नहीं तो हम भी हो जाएंगे। हम आपको यकीन दिलवाना चाहते हैं कि उपरोक्त 4 चीज़ों को साधकर जीवन में सभी नकारात्मक भावों से छुटकारा पाया जा सकता है। हमें बस अपने जीवन पर नज़र दौड़ाकर यह देखना होता है कि हमारे भाव किन चीज़ों से प्रभावित हो रहे हैं। क्या हमारे जीवन में मैत्री की जगह बैर, शत्रुता ने ले ली है? क्या हम हिंसक होते जा रहे हैं? क्या शरीर की मांग के बगैर भी हमें काम वासना जकड़े रहती है? क्या हम क्रोध में पागल हो जाते हैं? अपने उन भावों पर नज़र डालिए, फिर उसी के अनुसार उन्हें परिवर्तित करने का उपाय कीजिए। देखिए, यदि इन 4 चीज़ों को अपना लिया जाए तो फिर क्या बाकी रह जाएगा। इसके बाद 5वां यानी विशुद्ध चक्र रह जाता है, जो अहंकार से जुड़ा होता है। उसके विषय में हम आपको कबीर के दोहे में पहले ही बता चुके हैं। वाल्मीकि जो डाकू थे, जिन्हें पढ़ना लिखना नहीं आता था, उन्होंने राम का उल्टा यानी मरा मरा जप कर वह स्थान पा लिया कि उनकी लिखी रामायण आज भी लोगों को रास्ता दिखाने का काम करती है। इन 4 चीज़ों को अपनाकर आप बगैर किसी आसन पर बैठकर साधना के अपने 4 चक्रों को संतुलित कर सकते हैं, जिसके बाद ऊर्जा का उधर्गमन स्वतः ही होने लगेगा। साधना का अर्थ कोई चीज़ सुधारने से, संतुलित करने से होता है। इन 4 चीज़ों पर ध्यान देकर भी आप वही करेंगे। अगले चैप्टर में हम आपको प्राण ऊर्जा से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी के साथ साथ उन मुद्राओं के बारे में भी बताएंगे जिन्हें आप चलते फिरते कर सकते हैं, जो आपकी ऊर्जा को गति देने और चक्र संतुलन में बेहद सहायक होती हैं।